स्वागत है आप सभी का एक बार साथियों दोबारा अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो विद सूरज में। आप लोगों को जिस भर्ती का इंतजार था बिहार पुलिस कांस्टेबल के अलावा, हालांकि उसके रिजल्ट नहीं आए, लेकिन उससे जो अपर क्लास की जो वैकेंसी है, जो बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं। जी हाँ साथियों, आप सही सुन रहे हैं कि जो बिहार पुलिस में किस तरीके से जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती क्या हो चुकी है। स्टार्ट तो नहीं हुई है लेकिन इसका नोटिफिकेशन पूरा पूरा आप लोगों के सामने रख दिया गया है। इसमें क्या क्राइटेरिया है, क्या उम्र है, क्या आप बात करते हैं, इसके लिए पोस्ट वैकेंसी क्या है, सारी चीजें एक बार एक करके क्या करते हैं आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आप लोग, और वीडियो के अंत तक बने रहे, जिसमें आपको जितने भी डाउट्स है वो हम एक एक करके कम से कम समय में 2 से 3 मिनट में क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो आप लोग देखिए एक बार। इसमें अगर हम बात करें जो बिहार पुलिस एसआई है, जिस सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं, टोटल पोस्ट लगभग कितनी होने वाली है, यहाँ पर लगभग 1800 की बात करते हैं साथियों, ये आपको देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन इसके कब से शुरू होंगे तो आप सभी को पता है। यहाँ पर अगर आप नोटिफिकेशन देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि 26 सितंबर 2025 से, और यहाँ पर जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है साथियों वो रहने वाली है 26 अक्टूबर। मतलब ऑलमोस्ट आपके पास यहाँ पर कितने टाइम दिया गया है, 1 मंथ की बात करते हैं, तो आप लोग टाइम से पहले क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ये मैं आपको हर वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन पास चाहिए। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, चाहे वो बीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो, तीनों में से आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और कब तक कंप्लीट होना चाहिए, जब तक ये वैकेंसी आ जाए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरिए। अदरवाइज आप अपने फॉर्म के पैसे वेस्ट नहीं करिए। हाँ साथियों, एक चीज और मैं बता दूं, इससे याद आया, तो फीस यहाँ पर कितने रखी गई है, यहाँ पर 100 रुपए रखी गई है। किसके लिए, जर्नल की बात करते हैं, ओबीसी के बारे में बात करते हैं और ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करते हैं। बाकी के लिए कितना रखा जाता है, एससी एसटी के लिए, जो पीडब्ल्यू के लिए बात करते हैं उनके लिए कितना रखा गया है, 0 रुपए रखा गया। क्योंकि बिहार में भी रिसेंट में ये मामला काफी ज्यादा हाईलाइट था, लाइमलाइट में था, कि यहाँ पर जितने भी खास तौर पे वैकेंसीज आएंगी उसका जो अमाउंट रखा जाएगा वो कितना रखा जाएगा, 100 रुपए रखा जाएगा। इसके बाद एज क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं साथियों। यहाँ पर एज के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो मेल के लिए मिनिमम कितना है, 20 साल, और मैक्सिमम कितना है, आप बात करते हो 37 साल। साथियों मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि यहाँ पर जो 20 साल और 37 साल है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें अगर आप ईबीसी को लगा देते तो कितने साल के लिए आप बात करते हैं, 2 साल के लिए। अगर हम बात करते हैं किसके लिए, एससी एसटी के लिए, तो यहाँ पर लगभग कितना कर दिया गया है, 5 साल कर दिया गया। मतलब 37 में 5 जोड़िएगा आप लोग तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। अगर हम इधर 40 की बात करते हैं, देखिए मैं एक सिंपल तरीका बता देता हूँ साथियों आप लोगों को। मान लीजिए जर्नल है, ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है, इनके लिए कितना रखा गया है, 20 से लेकर के 37। अब मैं ओबीसी के बारे में बात कर देता हूं, तो इसके लिए कितना रखा गया है, 3 प्लस की बात करते हैं, 3 साल आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है। बिहार में क्या होता है, ओबीसी होता है वो BC1 और BC2 में आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 5 साल किसके लिए, तो एससी और एसटी के लिए, तो यहां पर 37 से लेकर के 42 तक जा सकते हैं अगर आप लोग कैटेगरी में आते हैं। तो बात करते हैं इसमें फिजिकल स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में, तो मेल हाइट कितनी होनी चाहिए, 165 जर्नल के लिए, ओबीसी के लिए, और जिसको आप ईबीसी BC1 BC2 बोलते हैं। और यहाँ पर एससी एसटी के लिए कितना, 5 सेंटीमीटर कम कर दिया गया है, 160 रखा जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हालांकि दिल्ली में एसएससी सीपीओ का जो एग्जाम होता है उसमें एसआई पोस्ट के लिए कितना चाहिए होता है साथियों, 170 सेंटीमीटर चाहिए होता है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, लेकिन यहाँ पर ये अलग है। फीमेल की बात करें 160 सेंटीमीटर जर्नल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, इनका आपको ध्यान में रखना है। अगर वो एससी एसटी हैं तो उनके लिए कितना रखा गया है, 155 के बारे में बात करते हैं सेंटीमीटर। उसके साथ साथ अगर हम चेस्ट बात करें मेल के बारे में तो 81 नॉर्मल की बात करते हैं, और फुला करके एक्सपेंड करके इसको कितना होना चाहिए, 86 होना चाहिए। अगर एससी एसटी के बारे में बात करते हैं 79 नॉर्मल चेस्ट अप होनी चाहिए, और 84 आपका कितना होना चाहिए, जो एक्सपेंड करके यानी कि फुला करके बात करते हैं। अगर हम फीमेल वेट के बारे में बात करते हो तो मिनिमम वेट कितना होना चाहिए, जो लड़कियां हैं आप बात करते हो 48 जो किलो है वो आपका होना चाहिए। अगर मान लीजिए 47.9 भी है तो आप इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है। इस बात का आपको क्या करना है साथियों, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर इस चीज का अगर आपका वेट नहीं है तो आप लोग इससे पहले क्या कर सकते हैं, वजन बढ़ा सकते हैं। 1 महीना है आपके पास, आप लोगों के पास पूरा तो यहाँ पर आपके पास एग्जाम लेने में भी लगभग 1 से 1.5 महीना लग जाएगा। तो 2 से 2.5 महीना आपके पास क्या है, समय है साथियों। अगर किसी का 45 है तो 48, 46 है तो 48, 47 है तो 48, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बात करें किसके बारे में, रनिंग के बारे में,
तो मेल के लिए 1 किलोमीटर यानी कि 1 मील कितने मिनट में, 6.5 मिनट की बात करते हैं। अगर हम बात कर ले फीमेल के बारे में तो 30 मिनट क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो यहाँ पर कितना, सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट की बात करते हैं साथियों। इसमें क्या आपको देखने को मिलता है फिजिकल में, रनिंग के बाद लॉन्ग जंप, हाई जंप और गोला फेंक, ये तीनों चीजें आपको सॉरी, ये तीनों चीजें आपको कहां पर देखने को मिलती है, बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी देखने को मिलती है और एसआई में भी देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक बड़ी इंफॉर्मेशन है, आप बात करेंगे, और बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। अगर आप लोग पहली बार इस फॉर्म को भर रहे हैं तो टाइम से पहले भर दीजिए साथियों, और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप लोग क्या कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और है कि अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो इसके रिगार्डिंग हम पूरा का पूरा सिलेबस देख लेंगे। दूसरा क्या है, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को शेयर, अपने